नमस्कार, सीएम 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मर्सी। मध्य प्रदेश जहां फैसलों की रफ्तार तेज हो चुकी है, जहां किसान, युवा, छात्र और इंफ्रास्ट्रक्चर हर क्षेत्र में बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। गेहूं खरीदी की शुरुआत से किसानों को राहत, दलहन उत्पादकों के लिए बड़ा समर्थन, उज्जैन सिंहस्थ 2028 को लेकर मेगा तैयारी और छात्रों के लिए स्कॉलरशिप में ऐतिहासिक बढ़ोतरी। और सरकार का दावा है हर फैसला सीधे जनता के जीवन से जुड़ेगा। हम दिखाएंगे हर खबर विस्तार से, लेकिन शुरुआत किसान से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, जमीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। प्रदेश के अन्नदाता के लिए बड़ी राहत की खबर है, जहां सरकार ने गेहूं खरीदी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। 9 अप्रैल से प्रदेश भर में खरीदी शुरू होगी। इस बार किसानों को 2650 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य के साथ 40 रुपए बोनस भी मिलेगा, यानी फसल का बेहतर दाम और मजबूत भरोसा। सरकार का दावा है कि खरीदी व्यवस्था पारदर्शी और तेज होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कहा है कि किसान की मेहनत का पूरा मूल्य दिलाना प्राथमिकता है। तो क्या इस बार खरीदी व्यवस्था किसानों की उम्मीदों पर खरी उतरेगी? देखिए इस रिपोर्ट में। 9 अप्रैल से शुरू होगी गेहूं खरीदी। 2650 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य, 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस अलग से। छोटे किसानों को मिलेगी प्राथमिकता। पारदर्शी और तेज खरीदी का दावा। जब खेतों में फसल लहलहा रही हो और किसान अपनी मेहनत का सही मूल्य पाने का इंतजार कर रहा हो, ऐसे समय में सरकार का फैसला उसकी उम्मीदों को नई ताकत देता है। प्रदेश में 9 अप्रैल से गेहूं खरीदी शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस बार खरीदी में छोटे किसानों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है, ताकि उन्हें बिना किसी परेशानी के अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सके। हमारे ज्ञान से हम हमारी खेती कर लें, हमारी व्यवस्थाओं के बलबूते पर, जिसका आधार गोमाता हो, गोमूत्र हो, कि अंततः केमिकल से बचना है। रसायनों का अनावश्यक उपयोग ये हमारी सारी व्यवस्थाओं को बिगाड़ रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी है जिन पे हमको निर्णय करने की जरूरत भी है। मैं मान के चलता हूँ कि लगभग 11.48 लाख हेक्टेयर में जैविक खेती अपने यहाँ हो रही है। और ये डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, कटनी, उमरिया, अनूपपुर, ये जैविक के मूल आधार हैं। भारत सरकार से प्रदेश में 33 जिलों में 1 लाख एकड़ में जैविक खेती की जा रही है और अपना प्रयास रहे कि आने वाले समय में ये कम से कम 5 लाख होना चाहिए। सरकार ने समर्थन मूल्य 2650 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। साथ ही 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस भी दिया जाएगा, जिससे किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। सरकार का दावा है कि इस बार खरीदी प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और तेज बनाया गया है। खरीदी केंद्रों पर व्यवस्थाएं मजबूत की जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट किया है कि किसानों की मेहनत का पूरा सम्मान और उचित मूल्य दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। यानी इस बार सिर्फ खरीदी नहीं, बल्कि किसानों के विश्वास को मजबूत करने की भी पहल है। गेहूं के बाद अब दलहन किसानों की बारी। दरअसल प्रदेश सरकार ने चना और मसूर उत्पादक किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है, जहां चना का 25% उपार्जन किया जाएगा, वहीं मसूर की 100% खरीदी होगी। इसके लिए 3174 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी गई है। सरकार का दावा है कि ये फैसला किसानों को बाजार की अनिश्चितता से बचाने वाला साबित होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ किया है कि हर फसल का सम्मान और हर किसान का संरक्षण हमारी प्राथमिकता है। यानी सरकार अब फसल विविधता के साथ किसान हित पर भी फोकस बढ़ा रही है। देखिए इस रिपोर्ट को। चना 25% और मसूर 100% खरीदी।
3,174 करोड़ रुपए की मंजूरी। सिंचाई परियोजना से 120 गांवों को लाभ। सिंहस्थ 2028 के लिए 590 करोड़ स्वीकृत। एससी छात्रों को स्कॉलरशिप 10,000 रुपए प्रति माह। जब प्रशासन मजबूत होता है तो योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचता है। इसी दिशा में राज्य सरकार ने भोपाल में फाइनेंशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलने को मंजूरी दी है। इस संस्थान में अधिकारियों और कर्मचारियों को आधुनिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही बजट और वित्तीय प्रबंधन पर रिसर्च भी की जाएगी। सरकार का मानना है कि बेहतर और प्रशिक्षित प्रशासन ही विकास की मजबूत नींव तैयार करता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए यह कदम बेहद जरूरी है। यानी सरकार अब केवल योजनाएं बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए सिस्टम को भी मजबूत कर रही है। खेती की असली ताकत सिर्फ बीज नहीं बल्कि पानी भी है। इसी को ध्यान में रखते हुए मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध से जुड़ी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना से करीब 3,500 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और 120 गांवों के किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। करीब 88.41 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ये योजना किसानों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगी। इसके साथ ही उज्जैन में सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए 590 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। एयरपोर्ट निर्माण और अन्य सुविधाओं के विकास से उज्जैन को वैश्विक पहचान देने की तैयारी है। यानी विकास और आस्था दोनों को साथ लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। महंगाई के दौर में शिक्षा को जारी रखना आसान नहीं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। एससी वर्ग के छात्रों की स्कॉलरशिप को बढ़ाकर 2,000 से 10,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है, जिससे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं विकास कार्यों को गति देने के लिए सड़क परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। बैतूल 4 लेन और झांसी लिंक रोड के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। इसके अलावा अंबेडकर जयंती को लेकर पूरे प्रदेश में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास, शिक्षा और सामाजिक समरसता तीनों पर सरकार समान रूप से काम कर रही है। सरकार के बड़े फैसले जहां किसान, युवा और विकास को साथ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश दिखी। मध्य प्रदेश अब नई रफ्तार के साथ विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, CM 24 भोपाल। CM 24 में इतना ही। आप देखते रहिए TV 24। नमस्कार।